So today we will going to discuss about your Young's double slit experiment. नारो देखिए लगी बार थो डबल स्लिट माने आम दुईटा स्लिट यूज करिबा एज ए कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट. तो थॉमस यंग वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दिस इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट. से एक्चुअली आगे कौन एक्सपेरिमेंट कले तार ऑब्जर्वेशन नेले से ऑब्जर्वेशन को हाइजेन्स वेवफ्रंट थ्रू रे प्रूफ कले. देन आम प्रेजेंट डे एक्सपेरिमेंट कौन करूँ से कौन कैलकुलेशन करूँ फ्रिंज विड्थ ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज एटसेट्रा एतिकी आम डिस्कस करवा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. तो फास्ट थॉमस यंग कौन ऑब्जर्व कले कहीदे गप भाई शुणवे. मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट वाज यूज्ड. इन फ्रंट ऑफ इट ए वेरी नैरो स्लिट इज यूज्ड जहाँ आम एस ना देले. फ्रॉम नैरो स्लिट द लाइट वेव्स will spread out in all direction. सब डायरेक्शन को लाइट वेव स्प्रेड करें एटा मैं जानिछे. अगेन इन फ्रंट ऑफ द एस स्लिट आम टू स्लिट्स यूज कले S1 एंड S2 वेरी थिन और फाइन स्लिट यूज कले. आफ्टर पासिंग थ्रू द लाइट थ्रू द S1 स्लिट एंड S2 स्लिट so after passing through your slit S1 and S2 both will behave as coherent sources of light. So light passing through S1 and S2 will meet at a certain point. Suppose कहले P point से point रे meet करला परे हमर कोन हला सुपर इम्पोज हला the wave light waves coming from the slit S1 and light waves coming from the slit S2 से माने सुपर इम्पोज करले. So after superimposition a interference pattern is obtained. इंटरफेरेंस पैटर्न कौन है ना सेंट्रल गोटे ब्राइट रिंग रहा गोटे ब्राइट बैंड रहा रिंग बैंड रहा. देन अल्टरनेटिवली डार्क ब्राइट बैंड्स आसला. पुणी तले भी सेमती अल्टरनेटिवली डार्क ब्राइट बैंड्स आसला. सो ये टोटल जो पैटर्नटा को ऑब्जर्व कले ताको आम इंटरफेरेंस पैटर्न बोली कहले. ताले कौन कले थॉमस यंग ताको एक्सपेरिमेंट रे कौन ऑब्जर्व कले सेटा हम कहि दोछि. सपोज गोटे से सोर्स ऑफ लाइट नेले ठीक अछि ना. सोर्स ऑफ लाइट ठीक है ना. ता सामने से कौन कले गोटे स्लिट रखिले नेरो स्लिट ताको ना दे दिला एस. लाइट तो सब डायरेक्शन में पास कर मोनोक्रोमेटिक सोर्स. आफ्टर लाइट पासिंग थ्रू दिस सोर्स एस आम कौन कले किसी डिस्टेंस रे आउ दुईटा स्लिट रखिले S1 एंड S2 दुईटा सोर्स ऑफ लाइट रखिले. सो लाइट वेव्स इट तो लाइट कौन है स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन. तो लाइट वेव्स पासिंग थ्रू दिस S1 एंड S2 हैव सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी समान रही ना वेवलेंथ समान रही बट ए लिटिल डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड ठीक है ना. तो से कौन कहले कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कहले. तो लाइट वेव्स आफ्टर पासिंग थ्रू S1 एंड S2 व्हिच आर एक्टिंग एज कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट स्क्रीन गोटे रखिले सेठी से माने सुपर इम्पोज कला परे इंटरफेरेंस पैटर्न देले. कौन इंटरफेरेंस पैटर्न देले. सपोज एटा गोटे स्क्रीन देखिले स्क्रीन रे से देखिले गोटे सेंट्रल ब्राइट बैंड रहिला देन डार्क बैंड देन अगेन ब्राइट बैंड अल्टरनेटिवली डार्क रोची. एपट साइड रे पण देखिबा ब्राइट बैंड मझे डार्क रहिला. तो से ये गोटे पैटर्न ऑब्जर्व कले जो गोटे सेंट्रल ब्राइट बैंड रहा देन अल्टरनेटिवली डार्क ब्राइट बैंड रहा. ना देदेली मुझे डी बी ये भी सेमती डी बी. सो डीज आर करेस्पॉन्ड्स टू द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जोटा आम प्रीवियस क्लास रे पढ़ते जो वेव कौन होची इंटरफेरेंसटा डिस्ट्रक्शन हो जाऊँगी डार्क से ऑब्जर्व हम ताने क्रेस्ट ऑफ द वेव फॉल्स ऑन द टॉप ऑफ द अदर टॉप ऑफ द वेव फॉल्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ द अदर. सिमिलरली ब्राइट रे कौन होची ना क्रेस्ट ऑफ द वन वेव फॉल्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ द अदर टॉप ऑफ द वन वेव फॉल्स ऑन द टॉप ऑफ द अदर. से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होची से ब्राइट फ्रिंज ऑब्जर्व होची. आउ सेमानकर इफेक्टटा सबुठार अधिका कोठी सेंट्रल मैक्सिमा रे अधिका बुझी ना. तो ये जिनस को प्रूफ करि परिबा हमें हाइजेन्स प्रिंसिपल रे ठीक अच्छे. ताले ए डायग्राम देख लो देन हाइजेन्स प्रिंसिपल पाई मु डायग्राम ड्रॉ कर देबी सेठू बुझीबा ठीक अच्छे. सो आम बुझीबा जे केमिति द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड एंड the whole observation can be understood easily by your Huygens principle. Huygens principle कौन है आम गोटे इंसिडेंट लाइट सोर्स नेले
गोटे मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ने जो प्लेन वेव फ्रंट आसला आफ्टर पासिंग थ्रू दिस स्लिट एस स्पेरिकल वेव फ्रंट जनरेट है ठीक अच्छे ना देन S1 S2 दे कि लाइट वेव पास कले तो S1 एंड S2 will be act as your secondary wavelets source for secondary wavelets by से माने बिहेव कले ठीक अच्छे ना एंड हियर दी डॉटेड मार्क्स ये जो डॉटेड मार्क्स है जो जी डॉटेड मार्क्स अच्छे दिस डॉटेड मार्क्स रिप्रेजेंट द ट्रफ्स ऑफ द वेव ट्रफ्स ऑफ द वेव मीन्स ये वेव सपोज मुझे ड्रॉ कली दीज आर द ट्रफ्स ऑफ द वेव है एंड सॉलिड वंस दीज सॉलिड लाइन्स रिप्रेजेंट द क्रेस्ट ऑफ द वेव कौन रिप्रेजेंट करेंगे से माने क्रेस्ट ऑफ द वेव यही पार्ट को रिप्रेजेंट कले तो S1 एंड S2 रिप्रेजेंट द सोर्सेस फॉर द सेकेंडरी वेवलेट्स जो डॉटेड वन हेले से माने होचंती ट्रफ्स ऑफ द वेव आ जो माने सॉलिड वन हेले से माने होचंती क्रेस्ट ऑफ द वेव एंड दिस O पॉइंट इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम S1 एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम S2 ठीक है जी एतिक जिनस आम जानिले देन द waves the crest of one waves falling on the crest of the other wave or troughs of the one wave falling on the troughs of the other waves will create constructive interference से माने constructive interference create करिवे and these are represented by this dot sign तेणु देख जो क्रेस्ट क्रेस्ट इंटरसेक्शन है ट्रफ ट्रफ इंटरसेक्शन है पुणी ट्रफ ट्रफ इंटरसेक्शन क्रेस्ट क्रेस्ट इंटरसेक्शन जो जगह है से पॉइंट गुड़ा को मुझे कौन कली डॉट मार्क रे रिप्रेजेंट करदेली सो हियर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैव टेकन प्लेस तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है आउ किसी प्लस रे कौन है ना दीज आर द क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉलिंग ऑन द trough of the another wave again crest of the another wave falling on the trough of the other wave तो ये जगह रे कौन है destructive interference create है और destructive interference create हो माने सेठी कौन हो डार्क लाइन आसीबो आ डार्क बैंड आसीबो जोटी constructive interference हो सेठी कौन आसीबो ब्राइट लाइन आसीबो हां ठीक अछि ना बट दिस constructive interference is maximum at O ठीक है बिकॉज O इज एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम S1 एंड S2 तो सेठी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रो क्रिएट होबार चांसेस सबुठारु मैक्सिमम है बुझे O पॉइंट रे तेणु एको कौन कहला सेंट्रल मैक्सिमा कहला सेंट्रल मैक्सिमा बुझे मो कथा देन ताने हमें कौन कले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कोटी कोटी पाइले जानी पाले जो क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ इंटरसेक्शन है आउ जदि क्रेस्ट ऑफ वन वेव ट्रफ ऑफ द अदर वेव और ट्रफ ऑफ द वन वेव क्रेस्ट ऑफ द अदर वेव ताने सेठी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट है सेठी डार्क बैंड देखा जिवो तो अल्टरनेटिव ब्राइट और डार्क बैंड देखा जिवो एज वी मूव अपवर्ड्स और मूव डाउनवर्ड्स अल्टरनेटिव डार्क पर ब्राइट ब्राइट पर पुणी डार्क ए भला बैंड आमर देखा जिवो तो दीज आर द एक्सप्लेनेशन फॉर द इंटरफेरेंस पैटर्न कहीं आसला ना सेकेंडरी वेवलेट्स पे आसला वेव फ्रंट पे आसला वेव फ्रंट र क्रेस्ट और ट्रफ मान पे आसला सो इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व देन देयर आर सर्टेन कौन कहबा हमें डिडक्शन कौन डिडक्शन रहला फ्रॉम थॉमस यंग एक्सपेरिमेंट थॉमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हिच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न व्हिच वाज द ability to understand what is happening if two waves having same wavelength same frequency small difference in the amplitude superimpose on each other तो सेठो हमें कौन कहले इंटरफेरेंस पैटर्न पाइले कौन पाइले इंटरफेरेंस पैटर्न पाइले तो इंटरफेरेंस पैटर्न जदि ए क्रेस्ट ट्रफ वेवलेंथ ये सब कथा न था तो आसी था कि जो मारू आसी न था दैट मीन्स द वेवलेंथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट तो वेवलेंथ कहार आसीबो जो माने वेव थिबे से मानकर वेवलेंथ आसीबो दैट मीन्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड द वेव कैरेक्टर ऑफ लाइट मुझे गोटे मजा कथा कही था ना ऑप्टिक्स पर आम एटॉमिक फिजिक्स पढ़ा
ऑप्टिक्स रे आमे जेतिकी भी एक्सपेरिमेंट देखिबा या पर बाइप्रिज्म पढ़िबा दैट इज अनदर अगेन इंटरफेरेंस न्यूटन्स रिंग पढ़िबा सी भी इंटरफेरेंस पोलराइजेशन अछि डिफ्रैक्शन अछि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिकल्स ऑफ व्हिच आर डेमोन्स्ट्रेटेड टू प्रूफ दैट लाइट हैज ए वेव कैरेक्टर किंतु जेतरा आमे एटॉमिक फिजिक्स पढ़िबा ना तुमर सेकंड ईयर अछि कौन अच्छी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट एक्सरे दीज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट ताले आमे लास्ट को गोटे क्लास रखिबा जो डिस्कस करबा जे को एक्सपेरिमेंट रे लाइट रो वेव कैरेक्टर देखले को एक्सपेरिमेंट रे लाइट रो पार्टिकल कैरेक्टर देखले ताने लाइट एज ए वेव एज ए पार्टिकल बोथ बिहेव करि पारुछि सम एक्सपेरिमेंट रे से लाइट एज ए वेव बिहेव कला सम एक्सपेरिमेंट रे से लाइट एज ए पार्टिकल बिहेव कला ठीक है ना तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योर वेव कैरेक्टर ऑफ लाइट ठीक अच्छे ये डायग्राम टा बुझीगला यहाँ हूँ हाइजेंस प्रिंसिपल रो आमे प्रूफ कले हाउ ये दिस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन हैज टेकन प्लेस ठीक अच्छे बुझीगला डायग्राम टा टिके ड्रॉ कर दियो ये डायग्राम टा मु चाहिए करि पारथांते बाकी टिके टाइम टेकिंग हो वीडियो हमको शॉर्ट करिया को पड़ियो बुझी ना तो डायग्राम टा ड्रॉ कर दिया अच्छा सम लिमिटेशंस आर देयर इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कौन कौन लिमिटेशन रोचे फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट between two slits which are acting as coherent sources of light if one slit is closed जदि आम गोटे स्लिट को बंद कर देला आइदर S1 को बंद कले और S2 को बंद कले then this interference pattern will not be observed ए इंटरफेरेंस देखा जीव नाही काहे देखा जीव नाही अरे दीटा वेव दरकार सुपर इम्पोज हेले जाई कि इंटरफेरेंस आसीबो जदि आम गोटे स्लिट को बंद कर देले सुपर इम्पोज हेई परिबो कि निज निज वेव भितर हेई परिबो से माने ना से माने अल्टरनेटिवली क्रेस्ट ड्रॉप दे चलिबो कोन से इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होबो नाही गोटे कथा गला सेकेंड आम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट मोनोक्रोमेटिक सोर्स मीन्स लाइट हैविंग वन वेवलेंथ ये जो सोर्स यूज करबा से गोटे ही वेवलेंथ दोतो आइदर ब्लू और रेड कलर वाइज कलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेवलेंथ बुझियो ना तो आम कौन कले ना सोर्स ऑफ लाइट जोटा यूज कले दैट इज ए व्हाइट सोर्स मीन्स इट इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स मेनी नंबर ऑफ कलर्स ठीक अच्छे ना तो से प्लेस रे एठी तो व्हाइट लाइट पाई गोटे कौन सी कलर आसीला सपोज येलो कलर आसीला सेटा मिडिल बिटवीन द 7 कलर्स तो सी एटी सपोज ये येलो आसीला तापर वायलेट पळे आसीबो सभा लास्ट को रेड पळे आसीबो कारण डिफ्लेक्शन डिपेंड करे ना कहार डेविएशन कम कहार डेविएशन बेसी तो वायलेटर लिस्ट डेविएशन तेणु से आगे पळे आसीबो रेडर डेविएशन बेसी तारे से लास्ट को आसीबो ताले आमे एठी कलर्ड इंटरफेरेंस पाइबा ना कि सिंपल ब्राइट बैंड डार्क बैंड पाइबा ना आमे कलर्ड इंटरफेरेंस पाइबा मीन्स लाइट कलर माने ब्राइट जगह देखा हेबे आ डार्क कलर माने डार्क बैंड जगह देखा जाए बुझियो ना हम कथा कारण आमे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जगह रे आमे कोन पाइबा कलर्ड इमेजेस पाइबा कलर्ड पैटर्न पाइबा ताले इफ your white source is used in place of monochromatic source then this alternative dark and bright fringes are not observed ये गोटे जिनस वाला आ कौन करि परिबा जदि आमे टू डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट नेले मीन्स आमे गोटे पेरेंट सोर्स न नै कि S1 रे गोटे डिफरेंट सोर्स नेले S2 रे गोटे डिफरेंट सोर्स नेले जेते ट्राई करले भी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी समान हेले भी देयर विल बी सर्टेन डिफरेंस आसीबो सर्टेन डिफरेंस आसीबो माने एठी पूरा प्योर ब्राइट बैंड देन प्योर डार्क बैंड ऑब्जर्व होना एक्चुअली कथार कौन हुए जो ऑब्जर्वेशन हुए ना इंटरफेरेंस पैटर्न रे ये विजिबल होची तो एटी सपोज एटा होची व्हाइट देली माने एटा होची कोन आसला ब्राइट बैंड आसला देन डार्क बैंड देन एमती व्हाइट बैंड देन डार्क बैंड देन व्हाइट बैंड ये भाया ऑब्जर्व होबा कथा आइडियली बुझे ना बट सेमती ऑब्जर्व हुए नहीं आम जिते भी ट्राई कले भी ड्यू टू सम एक्सपेरिमेंटल एरर्स बा तुमर जो सोर्सेस ऑफ लाइट है कहार वेवलेंथ टिके जदि अधिका तो 0.001 सेंटीमीटर भी अधिका हेले से माने प्योर देबे नाही आइडियल इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होबो नहीं एमती ब्राइट ब्रेनटा एमती आसीबो बुझे ना ये भाया देखा जाए ठीक अच्छे ताले दिस इज ऑल अबाउट योर थॉमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट माने बुझी परछो तो दीटा स्लिट यूज कराइ छै बोली ता नाटा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया छै फॉर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट सेति में दीटा स्लिट यूज कराइ छै सो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आमे बुझिले तार प्रिंसिपल आगे बुझी देले कोन ऑब्जर्वेशन हैला कोथि पाई
से जो इंटरफेरेंस पैटर्न आसा आम हाइजेन्स प्रिंसिपल बुझी ना तार मुझे सम डिडक्शन कहीदेली जे सी लाइट रो वेब कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर देन आम कौन कले सर्टेन लिमिटेशन अच्छी एटा मु नोट्स प्रोवाइड करदेवी किसी डरबार ना ठीक अच्छे ना नेक्स्ट जीवा प्रेजेंट डे रे आम केमती यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करुचे से फ्रिंजेस बाहर करवा ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज फ्रिंज विड्थ बाहर करवा दैट्स ऑल बुझी होची चलो डायग्राम टा देखिए ध्यान से सपोज दिस इज ए पेरेंट सोर्स इथरो लाइट कौन हो स्प्रेड आउट हो गोटे स्लिट नहीं नेले स्लिटर ना देदेली एस स्लिट पेरेंट सोर्स रू लाइटा एज ए प्लेन वेव फ्रंट जीव ठीक अच्छे ना पॉइंट सोर्स थी देन कौन है यहाँ को एस स्लिट ना देदेले स्लिट रे पास कला दैट विल कन्वर्टेड इनटू स्पेरिकल कहीं प्लेन हो गला ना तेणु से स्पेरिकल वेव फ्रंट बाहर कौन आसला क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट एमती चलो ठीक अच्छे स्लिट S1 ये स्लिट गुड़ा बहुत छोट हुए बुझीपार ना इन कंपेरिजन टू द लेंथ जी सपोज स्क्रीन लेंथ केते दूर रे अच्छी से तुलन गोटे एत स्मॉल होती जे या भितर डिस्टेंस को आम कैलकुलेट माने एज ए नेग्लिजिबल नवा बुझे ना ये देखापी मुझे बड़ करुँची ओरिजिनाली थिन स्लिट एक्सपेरिमेंट कले जापर ठीक है ऑप्टिक्स एक्सपेरिमेंट कले जापर केते थिन स्लिट हुए S1 S2 है ठीक अच्छे ये सपोज आम स्क्रीन रहा ठीक अच्छे स्क्रीन रहा आम गोटे पॉइंट नेले यही पॉइंटा आम ऑब्जर्वेशन पॉइंट रहा ये पी पॉइंटा कौ पोजिशन रहिले ब्राइट फ्रिंज आसो पी पॉइंटा कौ पोजिशन रहिले डार्क फ्रिंज आसो से ऑब्जर्व करवा ये दुई जन स्लिट भितर डिस्टेंस टाक आम नहीं स्मॉल डी प्लेन ऑफ द स्लिट आउ स्क्रीन भितर डिस्टेंस को आम नहीं कैपिटल डी मन रख डिस्टेंस गुड़ा नोटेशन गुड़ा काम को आसो हैं गला ठीक अच्छे ए ना देदेवा बी ना देदेवा ये गोटे लाइट वेव रो पी पॉइंट को दिहला S2 रू पुणी गोटे लाइट वेव जीव पी पॉइंट को आम ऑब्जर्व करवा ना पी पॉइंट रे दी जन वेव रो कौन इंटरफेरेंस आसुची कंस्ट्रक्टिव ना डिस्ट्रक्टिव पी पॉइंटा कौ पोजिशन रहिले कंस्ट्रक्टिव आसो कौ पोजिशन रहिले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आसो से आम ऑब्जर्व करवा एटा को ना देदेले ओ सपोज ये सेंट्रल पोजिशन रू पी रो डिस्टेंस अच्छी x ठीक अच्छे ना ताले ओ ए रो डिस्टेंस केते आसीबो d/2 आउ ओ बी रो डिस्टेंस आसीबो d/2 केमती कैलकुलेट करली S1 S2 पूरा समान रे ए बी ड्रॉ कर देछि ए बी भीतर डिस्टेंस हिजबो d तेणु ओटा होछि तांको मिडिल रे रहिबो तेणु एटा आसीबो d/2 एटा आसीबो d/2 बुझियला डायग्राम टा पेरेंट सोर्स वाला S सोर्स रो स्पेरिकल वेव फ्रंट जनरेट हेबे S1 एंड S2 विल एक्ट एज ए सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट जोटा को कोहेरेंट सोर्सेस हिसाब रे निया जिवो सेथुरु दीटा लाइट वेव हम ऑब्जर्व करबा माने थियोरेटिकली दीटा लाइट वेव कोन एठो जनरली दीटा लाइट वेव जीवो कि ना आमे थियोरेटिक को रिप्रेजेंट करबा ऑब्जर्वेशन टा को थ्योरी आकार रिप्रेजेंट करबा सो पी टा हो ऑब्जर्वेशन पॉइंट नियाला ए पॉइंट टा नेली S1 कंपैरिजन रे स्क्रीन रे S2 पॉइंट को कंपैरिजन रे बी पॉइंट नेली स्क्रीन रे ए बी रो डिस्टेंस S1 S2 रो डिस्टेंस सहित समान हो d हबो ओटा हो मिडिल पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमम रो पॉइंट टा बुझु ना सेठी आसुचे ना नाही हम सेठी देखिबा ना बुझियला ताले थॉमस यंग वाज द फर्स्ट पर्सन हु डेमोन्स्ट्रेटेड दिस इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट है तो ये आम कौन कले जी जी डायग्राम ड्र कली कहीदेली सब गुड़ा कौन कौन है ठीक अच्छे ना बर्तमान देख S2 रु P को लाइट वेव मूव कला S1 रु P को लाइट वेव मूव कला दी जन लाइट वेव कौन समान जगह जाइए कि ना दीटा डिफरेंट प्लेस रु सेम पॉइंट जाइए मिसुंट दैट मीन्स दे हैव ए सर्टेन पाथ डिफरेंस दे हैव ए सर्टेन पाथ डिफरेंस से ना देदेली P सपोज स्मॉल p को कौन कहला स्मॉल p इज पाथ डिफरेंस
ये पाथ डिफरेंस को फ्रॉम दिस डायग्राम केमते रिप्रेजेंट करिवे S2p माइनस S1p जेतिकी अधिका रहिला दैट इज द पाथ डिफरेंस दैट मीन्स S2p माइनस S1p बुझियला ना बुझियला नहीं इजी अच्छे बेसी किसी डिफिकल्ट नहीं प्लस टू रे करा है बड़ा सब देन S2p रो वैल्यू और S1p रो वैल्यू हमको कैलकुलेट करिवार अछि कोठू कैलकुलेट करिवा ए फिगर कैलकुलेट करिवा केमती कैलकुलेट करिवा देखो मु ट्रायंगल नेली S1AP S1AP एमती ट्रायंगल टा अछि एठी S1 अछि एठी P अछि एठी A अछि काने S1AP इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एठी एंगल होछि माने दिस इज B दिस इज H दिस इज P बुझे लगने ता माने S1P रो स्क्वायर पाइथागोरस रूल पकेली S1P रो स्क्वायर इज इक्वल टू S1A रो स्क्वायर प्लस PA रो स्क्वायर S1A वैल्यू केते B ना केते D बुझी होछि ना मो कथाटा दिस इज D ताले D रो स्क्वायर आसीला PA ए डिस्टेंस टा केमते कैलकुलेट करबी P रो O को डिस्टेंस होछि x O रो A को डिस्टेंस होछि D/2 ताले AP है AP सपोज PA इज मेड अप ऑफ OP माइनस OA OP माइनस OA कर देले AP बाहरनी ताले मोर केते आसीबो OP रो वैल्यू केते x OA रो वैल्यू केते D/2 ताले मैं पुट करली x माइनस D/2 रो स्क्वायर एटा इक्वेशन 1 दे देले बुझियला नेक्स्ट जीवा S2p कैलकुलेट करबा S2p स्क्वायर इज इक्वल टू केते आसीबा S2p को ट्रायंगल टा S2 ता पय को ट्रायंगल नबा S2BP एमती ट्रायंगल टा अछि S2BP राइट एंगल है एठी बुझे लगे नहीं ताले ये H ये P ये B पाइथागोरस रूल पड़ गला S2p स्क्वायर इज इक्वल टू S2b रो स्क्वायर प्लस PB रो स्क्वायर S2b वैल्यू केते D समान ना D कैपिटल D रो स्क्वायर PB इज मेड अप ऑफ OP प्लस OP रो वैल्यू x OB रो वैल्यू D दी जण ऐड हेले PB आछी ताले मैं लिखि परिबेनी x प्लस D/2 रो स्क्वायर इक्वेशन 2 एति कर दियो देखि दियो टिके देन आकु जीवा हला नेक्स्ट जीवा एठी ड्रॉ कर दवा ना एठी कर दवा चला कुछ असुविधा नहीं एठी तले एती गला मु कोन कली इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देली तले इक्वेशन 2 मोर कोन अछि S2p स्क्वायर माइनस S1p स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड काम सरी गला देन इज इक्वल टू this d square plus x by d/2 रो होल स्क्वायर माइनस d स्क्वायर माइनस एना माइनस अछि माने प्लस माइनस माइनस हिजबो x माइनस d/2 रो स्क्वायर d स्क्वायर कैंसिल हे गेले d स्क्वायर कैंसिल हे गेले सो नाउ दिस S2p स्क्वायर माइनस S1p स्क्वायर इज इक्वल टू केते सेला x प्लस D/2 स्क्वायर माइनस x माइनस D/2 स्क्वायर एटी कौन फॉर्मूला पड़िबा 4 क्लास 5 क्लास रे पढ़ाई छे a प्लस b रो होल स्क्वायर माइनस a माइनस b रो होल स्क्वायर कौन आसे 4ab तले केते सियो 4a के x b के D/2 कैंसिल हे गेले केते आसले 2 xd तने S2p स्क्वायर माइनस S1p स्क्वायर इज इक्वल टू केते आसेला 2xd याको इक्वेशन 3 दे दियो इक्वेशन 3 दे दियो ए लिखि सरछ
केते आसला आमर पाथ डिफरेन्स केते थिला S2P माइनस S1P ये रहिबा दरकार आम एटा कैलकुलेट करबा ना आमे तो आमे कोन पाइले S2P रो स्क्वायर माइनस S1P रो स्क्वायर इज इक्वल टू 2xd इक्वेशन 3 रे आमे पाइतले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगेन पूर्व क्लास को फेरी चलो कोन हेला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तने कोन हो a प्लस b a माइनस b केते वैल्यू आसला 2xd 2 भल देखाओ ना 2xd बुझेला नाउ एटार तो वैल्यू आम कैलकुलेट करिया ये गोटे एक्स्ट्रा आसी होची या को आम देखिबा एठी गोटे कंसीडरेशन आसीबो कोन ना आम चिंता करिबा लेट दिस p इज सिचुएटेड वेरी मच क्लोजर टू o आम देखिबा इन कंपैरिजन टू द स्क्रीन लेंथ माने डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन एंड द प्लेन कंटेनिंग स्लिट S1 S2 या कंपैरिजन रे ये जो p पॉइंटा वेरी मच क्लोजर टू o अच्छी तेणु तांको भितर नेग्लिजिबल डिस्टेंस अच्छी ता माने आमे कहि परिबा जे S1P रो जेतिकी डिस्टेंस होबो S2P रो भी सेतिकी डिस्टेंस होबो एंड दैट डिस्टेंस इज कंसीडर्ड एज योर कैपिटल D एटा कंसीडरेशन ने आला लेट हला तले कोन हेला S1P जगह भी D पडियला S2P जगह भी D पडियला तने पाइले 2 कैपिटल D S2P minus S1P is equal to 2xd 2x small d capital D भीतर confuse होबनी now S2P minus S1P is equal to 2xd divided by 2 capital D 2 cancel this is small xd by capital D ये को दे दियो इक्वेशन 4 ताना में पाथ डिफरेंस पाइले x capital x small d divided by capital D बर्तमान आमे जिबा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रेंच आ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डार्क फ्रेंच पय केमिति कोन आसुचे एति की कर दियो देन जिबा को ताले पाथ डिफरेंस केते आसला पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू दिस नेक्स्ट आसबा एडी देखि दियो टिके सो पाथ डिफरेंस एति के आसला वर्तमान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और सेटा को कोन कहली ब्राइट फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज माने तुमर कौन होइतिबा दरकार दिस पाथ डिफरेंस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा और वेवलेंथ ऑफ लाइट एटा मु लास्ट क्लास रे कहितली ताले कोन आसीबो दिस पाथ डिफरेंस xd बाय कैपिटल D जोटा पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा n लैम्बडा ठीक अछि ताले कोन आसीबा दरकार हमें कोन डे कैलकुलेट करबा हैं कौन कैलकुलेट करवा दिस इज बीटा एटा को पाथ डिफरेंस टा कौन कहला बीटा कहला जेटा को हमें कौन कहले फ्रिंज रे रिप्रेजेंट करले ठीक अछि ना बीटा टा फ्रिंज विड्थ रे यूज करावा छड़ तो स्मॉल x रे वैल्यू हमें केते पाइले n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d पाइले n रो वैल्यू केते हो 0 1 2 एमदी चलिबो n रो वैल्यू बुझि ना तने x रो वैल्यू हम केते पाइले स्मॉल n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d फॉर n इज इक्वल टू 0 नबा केते आसीबो x रो वैल्यू 0 आसीबो सेटा कहला सेंट्रल ब्राइट से पॉइंट का हमें कहले बुझेला देन n इज इक्वल टू n नेली 1 नेली ताले x रो वैल्यू केते आसेला लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d या को कहला फास्ट ब्राइट फ्रिंज कोन कहला फास्ट ब्राइट फ्रिंज देन n इज इक्वल टू 2 नेली केते पाइबी x इज इक्वल टू 2 लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d या को कहला सेकंड ब्राइट फ्रिंज बुझिला एंड सो ऑन एमदी चलिबो बुझि बुझि देन डार्क फ्रिंज बुझिबा लिखि सरचे लिभेले डार्क फ्रिंज जिबा मने पकाओ लास्ट क्लास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस कौन होतला
पाथ डिफरेंस कौन होतला पाथ डिफरेंस x स्मॉल d बाय कैपिटल D रा वैल्यू 2n+1 लैम्बडा बाय 2 लास्ट क्लास रो वीडियो देखिबो नहले कॉपी चेक कर 2n+1 लैम्बडा बाय 2 ताले x रो वैल्यू केते आसीबो 2n+1 लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल d बुझी होची n रो वैल्यू 0 पका केते आसीबो 0 पड़गला लैम्बडा कैपिटल D बाय 2d ये हूँ फास्ट डार्क ये हूँ फास्ट डार्क फ्रिंज n इक्वल टू 1 नहीं नेली x रो वैल्यू केते आसीबो 3 लैम्बडा कैपिटल D बाय 2d ये हूँ सेकंड डार्क बैंड और डार्क फ्रिंज ताले ए भले पाई पाई चललो ताले तुम एठू निजे वैल्यू देखि जानि परथबो एठी जदी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आसिला देन डार्क फ्रिंज आसीबो दी साइड रे देन पूरी थरे ब्राइट फ्रिंज आसीबो बाकी यार इंटेंसिटी कम रहिबो इन कंपैरिजन टू सेंट्रल ब्राइट बुझी जी तो अल्टरनेटिवली हमें डार्क आउ ब्राइट बैंड पाइले जेटा को हमें फ्रिंज बोली कहले डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज देन हमें गोटे कौन बाहर करबा फ्रिंज विड्थ बाहर करबा फ्रिंज विड्थ सेटा को हमें कौन ना दे देले बीटा Fringe width is defined as the difference between two consecutive bright fringe or dark fringe. Bright band or dark band. दीटा consecutive bright band भितर difference नियो बा दीटा consecutive dark band भितर difference नियो that will be called as your fringe width. ठीक अछि ना fringe width suppose मु bright पाइ नेली दीटा consecutive bright नै नेली गोटे 2 लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d आ गोटे सेति ताले सपोज 2 लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d माइनस लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d केते आसीबो वैल्यू सही लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d एटा आसला फॉर ब्राइट डार्क पई देखिबा फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क दीटा कंसेक्यूटिव डार्क नियो केते आसला 3 लैम्बडा कैपिटल D बाय 2d माइनस लैम्बडा कैपिटल D बाय 2d माइनस करो केते आछी 2 लैम्बडा कैपिटल D बाय 2d दैट इज इक्वल टू अगेन लैम्बडा D बाय स्मॉल d तन तुम ब्राइट फ्रिंज नियो बा डार्क फ्रिंज नियो डिफरेंस मीन्स फ्रिंज विड्थ केते आछी लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d दिस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट बोथ इन केस ऑफ ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज ताको हम कहले फ्रिंज विड्थ बुझिला मो कथा तने एतिकी डिस्टेंस रे कोन हेबे ब्राइट फ्रिंज आसीबे दीटा ब्राइट फ्रिंज भितर ए डिस्टेंस रहइबो दीटा डार्क फ्रिंज भितर डिस्टेंस रहइबो सो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमें करिवार सार्थकता पाइले हमें फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट कर देले फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करले बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो पारिबो जदि फ्रिंज विड्थ गिवन थिबो तुमे वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट पाई परिबो डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन कंटेनिंग स्लिट्स आ तमरो कोन दिस स्क्रीन ए डिस्टेंस पाई परिबो स्मॉल d कोन थिला डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेस से को भी कैलकुलेट कर परिबो ठीक अछि ना सो दिस इज ऑल अबाउट योर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट क्लास रे हमें फ्रेसनेल्स बाय प्रिज्म पढिबा अगेन सेठी इंटरफेरेंस अछि तेनु एई इंटरफेरेंस जिंस गुडा को मन रखिया को पड़िबो ठीक अछि सी यू इन नेक्स्ट क्लास।